हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली इसको रिकॉर्ड करने का रीज़न ये है कि अभी मैंने कुछ एक दो दिन से जैसे वीडियो डालना स्टार्ट किया है फिर से। तो मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपने कोर्स लिया हुआ है क्या, और अगर आपने कोर्स लिया है तो आपने कहाँ से लिया है। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करने यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि इतने जो कमेंट्स होते हैं सबको मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और एक ही चीज़ को मैं बार बार कमेंट में लिखूँ तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो बना के इसका रिप्लाई कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि जो मैंने कोर्स लिया, क्वेश्चन यही है कि आपने कहाँ से लिया है और कितने का लिया है। तो देखिए, एक्चुअली मेरा यहाँ पे क्या है कि हम दो तीन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिल के दो तीन अकेडमी से कोर्सेज लिए हैं, अलग अलग दो तीन अकेडमी से। तो एक हमने जो कोर्स लिया है वो लिया था एक यूपीएससी अखाड़ा से, और यूपीएससी अखाड़ा जो है वहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश मीडियम का ही है। तो वो भी लास्ट ईयर लिया था, तो वहाँ पे देख रहे थे चीज़ें। एक्चुअली मेरे को हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं चीज़ें। मैं देख रही थी जब वो कोर्स लिया, देखा काफ़ी कुछ इधर उधर, लेकिन मतलब जो कंफर्ट मेरा हिंदी में है वो इंग्लिश के साथ इतना नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो शुरू से मेरी क्या रही है, हिंदी में रही है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अलग हैं हिंदी और इंग्लिश में। क्योंकि अगर हम इस टाइम पे इंग्लिश सीखने जाएंगे या हम इंग्लिश मीडियम की तरफ जाएंगे, हो सकता है कई बच्चे कर भी सकते हैं साथ में, लेकिन कईयों के लिए उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे से ये हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि हम मेरे साथ और भी दो तीन लोग जुड़े हुए हैं जो सेम यही सिलेबस लेके और अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में। तो हमें ऐसा लगा कि हम मिल के ये चीज़ करते हैं कि अलग अलग एकेडमी से दो तीन से ले लेते हैं कोर्सेज, और देखते हैं किसका क्या रहता है। तो ऑलमोस्ट सभी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, बाकी सेम ही रहती हैं। तो एक तो हमने जो लिया हुआ है वो लिया था यूपीएससी अखाड़ा से, बट वहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए नहीं था कुछ भी, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए था। तो उस टाइम ऐसा था कि ले लिया, क्योंकि उनको इंग्लिश में भी करना था और वो देखना चाह रहे थे कि एक बार कि इंग्लिश में कैसा रहता है, क्या रहता है। फिर उसके बाद तो वो कोर्स लिया। उसके बाद फिर सेकंड एक है स्टडी आईक्यू के नाम से, तो आप वो देख सकते हैं। थर्ड एक है आईएएस एकेडमी है अमित सर के नाम से, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। जो अमित सर की जो अभी नोट्स वगैरह हैं, जो उनकी जो एकेडमी ने स्टार्ट किया है वो हिंदी मीडियम में है, तो वो प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए है। लेकिन जो यूपीएससी अखाड़ा वाले हैं उनके पास हिंदी मीडियम का वो ट्रांसलेट कर रहे थे, बट उस टाइम पे हुआ नहीं था। मे बी अब हो गया हो, तो इतना मुझे उसका पता नहीं है। तो वो चीज़ें आप अपनी तरफ से देख लें। बाकी ये रहता है कि जैसे कि एकेडमी का जो फीस है, फीस के बारे में पूछ रहे थे, जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सभी का 30 to 40,000 ही है। तो सॉरी, 30 to 40,000 के बीच ही है। तो यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप किसी भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी सेम रहेगा, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगर आर्टिकल 14, 15, 19, 16 आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सबके लिए सेम है। अगर उसे एक एकेडमी वाले अपनी बुक में लिखेंगे तो दूसरे वाले भी सेम वही आर्टिकल अपनी बुक में लिखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती जो कॉमन चीज़ें हैं। जैसे 1857 है हिस्ट्री में, तो वो हर एकेडमी वाला वही पढ़ाएगा कि 1857 में ये चीज़ें हुई थी और ये हुई थी। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, उन्होंने जो उनका सबका कंटेंट थोड़ा थोड़ा अलग होता है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम ही होती हैं। बस ये है कि हमें चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो ये सॉरी,
तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैं आपको तो हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप मुझ पे ट्रस्ट ना करें टोटली, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ, मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, कर रही हूँ। बट ये है कि हाँ, मैं चीज़ों के लिए कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास गिव अप करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं नहीं कर सकती हूँ चीज़ों को गिव, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है, उसके हिसाब से आप देखें आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने महंगे कोर्सेज ले पाए। किसी के लिए तो 10,000 या 5,000 के कोर्सेज लेना भी मुश्किल है। मे बी इतना तो कोई बनाएगा भी नहीं एकेडमी वाला। तो मेरा जस्ट ये कहना था कि थोड़ा बहुत चीज़ें हम आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। मतलब कि जैसे आप पॉलिटी है या हिस्ट्री है, उनमें से जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपने जैसे पूरी एक बुक है, अगर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है तो पूरी स्पेक्ट्रम हमें नहीं पढ़नी है। अगर पॉलिटी है तो उसके लिए पूरी पॉलिटी हमें नहीं पढ़नी है। जैसे उसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चैप्टर हैं, तो बस वही हमने पढ़ने हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नहीं, एक वीडियो मैंने बनाई थी बीच में कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे एकेडमी के नोट्स होते हैं या उनका जो भी कंटेंट है, वो हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि उस पर हमारा कोई भी हक नहीं होता, वो उनके कॉपीराइट होते हैं। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे आपको मेन चीज़ें बता सकते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों के टॉपिक आप करें। जैसे मेन वैसे सबको पता ही होता है कि क्या हिस्ट्री में है क्या पॉलिटी में है, बट हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं डीप में जाना है। और थोड़ा इन चीज़ों से ये होता है कि हेल्प हो जाती है। हाँ, सेकंड हम ये बता सकते हैं कि आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं, कि आप हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक पढ़ लें। क्योंकि जो एकेडमी के नोट्स हैं, अगर आप एकेडमी के नोट्स देखेंगे और आप जैसे पॉलिटी देखें या हिस्ट्री के जो स्पेक्ट्रम है, जो ये है क्या कहते हैं इसे, लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है, वो सारी जो चीज़ें हैं, बस उन्हीं में थोड़ा क्या होता है कि कुछ इधर है कुछ उधर है। तो वो मैंने आपको बताया ना, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी वही चीज़ है, लक्ष्मीकांत में बस ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो सबके नोट्स क्या होता है, अलग हो जाते हैं। बाकी जो है कि सबके पढ़ाने का तरीका अलग है। सब जैसे कोई एकेडमी में कोई और सर हैं, दूसरी जगह कोई और सर हैं, तो सभी का अपना एक तरीका होता है। हमें किसी का तरीका पसंद आता है, किसी का नहीं आता है। कई बार हमें चीज़ें क्या होता है, जो सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं टोटली फ्री, कई बार हमें उनकी भी चीज़ें समझ आ जाती हैं। इवन मेरा बेटा अभी 8th में है, तो मैं उसे भी कई बार यही चीज़ें कहती हूँ कि बेटा, जो टॉपिक तुझे स्कूल में समझ नहीं आ रहा, ट्यूशन में समझ नहीं आ रहा, एक बार यूट्यूब में ये वाला चैनल खोल के देख, और यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं एक बार उनको देख। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो मुझे आके बोलता है कि मम्मा, मुझे स्कूल और ट्यूशन में उतना समझ नहीं आया जो मुझे यहाँ पे समझ आ गया। तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से क्या चीज़ें, किस तरह हमें चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो एकेडमी आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हिंदी और इंग्लिश इन चीज़ों का ज़रूर रहता है, क्योंकि इजी नहीं है। मैंने भी लास्ट ईयर काफ़ी जब देखा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि वो ये होता है, अगर आपके आसपास कोई है, ऐसे आपके नोन है, फ्रेंड हैं, या कॉमन फ्रेंड के थ्रू कोई भी ऐसे हैं जो सेम आपकी ही साथ की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा की या पंजाब की, कहीं की भी, किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, और आप लोगों का सिलेबस सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दो एकेडमी के लेके आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या चीज़ें, तो आप दोनों को कंपाइल करके अपना एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी के लिए आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ और भी आप पूछना चाहेंगे तो मैं इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बना दिया करूँगी, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें।